अच्छा, नेमिंग एनर्जी, यहाँ पे दो मेन चीज़ों का जिक्र है जो कि यहाँ पे एक आपके पास काइनेटिक एनर्जी है, एक आपके पास है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमने अच्छा खासा डिस्कस किया कि द एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, और उसका जो फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का वो आगे जाके आप पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको जस्ट यहाँ पे उसका तो जिक्र नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जो काइनेटिक एनर्जी हम निकाल लेते हैं वो फार्मूला होता है के ई इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है विच इज ड्यू टू द मोशन ऑफ अ बॉडी दैट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द बॉडी एंड डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ द बॉडी। यानी अगर कोई साइकिल स्पीड में आके भी दीवार को टकराती है तो दीवार को कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर उसी स्पीड से कार दीवार को टकराती है तो दीवार गिर जाएगी या बड़ा खड्डा हो जाएगा, वैसे गिर जाती है। ठीक है, क्यों? इसलिए कि साइकिल का जो मास है वो बहुत कम था, कार का मास ज़्यादा था, तो कार का मास ज़्यादा होने की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी, जबकि साइकिल मास कम होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी कम थी। बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, किसी को मोटरसाइकिल टकराती है, इस अक्सर मोटरसाइकिल साइकिलों के एक्सीडेंट तो बहुत कम होता है, लेकिन मोटरसाइकिल टकराती है, लेकिन उससे इतना बड़ा ज़्यादा मतलब स्क्रैचेस आ जाते हैं, हो सकता है बाजू टूट जाए, कुछ इस तरह हो जाए, लेकिन मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। और ये, लेकिन अगर कार का एक्सीडेंट होता है, कोई बंदा रोड पे जा रहा है और कार ने उसको हिट किया उस स्पीड से जिस स्पीड से मोटरसाइकिल ने हिट किया था, तो सीधा सीधा बंदा मर जाएगा, उसके शायद बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। इसलिए कि कार हैवी है, उसका मास ज़्यादा है, उस वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा थी। अब दूसरी चीज़ हम स्पीड की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक स्पीड के साथ ही है, स्पीड ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, स्पीड कम है तो काइनेटिक एनर्जी कम है। इस फार्मूले का यहाँ पे कोई जिक्र बुक के अंदर नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक्स्ट्रा एक्सप्लेन किया, आगे हैं, आगे बिल्कुल है, जब हम वर्क एनर्जी पावर पढ़ेंगे तो उसके अंदर आएगा, लेकिन इस टॉपिक के अंदर यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के बारे में ये बोला हुआ है कि एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ अ बॉडी। ठीक है, दूसरी चीज़ हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, उसकी बहुत सारी किस्में हैं। यहाँ जो मेंशन किया ये आपके पास ग्रेविटेशनल मेंशन किया, वैसे आपके पास इलास्टिक पोटेंशियल है, आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। तो ये सारे एनर्जीज आपके पास डिफरेंट किस्म की पोटेंशियल एनर्जीज होती हैं जो कि बॉडीज के अंदर स्टोर होती है। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली जो उसने ग्रेविटेशनल का जिक्र किया, तो आप क्या करते हैं, एनर्जी ड्यू टू द ग्रेविटी। मिसाल के तौर पे आप किसी पत्थर को उठा लेते हैं 1 मीटर हाइट तक, आपने उसके ऊपर ये ज़मीन है, एक पत्थर इधर पड़ा हुआ था, आपने उस पत्थर को उठा के यहाँ तक लेकर गए, हाइट तक लेकर गए, यहाँ कुछ नहीं हो रहा था, यहाँ पत्थर ज़मीन के ऊपर पड़ा हुआ था, जैसे पड़ा हुआ था वैसे पड़ा हुआ था। लेकिन अब आप इसको ऊपर उठा के जब आप इसको नीचे छोड़ देंगे तो ज़मीन के अंदर खड्डा कर देंगे। आपने जब इस हाइट तक उसको उठाया और अब आपने उसको छोड़ दिया, तो वही पत्थर है, वही ज़मीन है, लेकिन अब ये पत्थर इस ज़मीन के अंदर खड्डा कर देगा। उसकी वजह क्या है कि क्योंकि आपने जो वर्क किया था वो वर्क उस बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में स्टोर हो गया, तो वो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ। अब जब आप उसको छोड़ देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो आके जब इस ज़मीन के ऊपर गिरेगा तो उसके अंदर एक खड्डा कर देगा इस दीवार ज़मीन के अंदर। इसके क्या मतलब है कि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी, अब ये पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ ड्यू टू द ग्रेविटी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की जो डेफिनेशन है, द एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन ऑफ अ बॉडी। आप किसी बॉडी की पोजीशन को चेंज करते हैं, या एनर्जी ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी। ठीक है, आप क्या करते हैं कि यू वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी एंड लिफ्ट द बॉडी टू एट अ सर्टेन हाइट, then you are creating some potential energy in that body. When you leave that body will fall down, and there will be some energy that energy will be the gravitational potential energy. तो सिंपल सी बात है, द एनर्जी ड्यू टू, जब आप किसी सर्टन हाइट तक लेके जाते हैं उसकी वजह से जो एनर्जी होती है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो आई एम श्योर इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड कर लेता है कि आप जो नीचे जो ज़मीन है
या मून है, जुपिटर है, उसी तरह से उसकी एनर्जी ज़्यादा और कम होगी। 1 मीटर हाइट पे जो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी किसी 1 किलोग्राम बॉडी के अंदर ज़मीन के ऊपर स्टोर होती है, वो आप 2 मीटर के बुलंदी पर भी चांद के अंदर स्टोर नहीं होगी, क्योंकि चांद का साइज छोटा है, उसकी ग्रेविटी कम है। लेकिन वही 1 किलोग्राम नहीं, बल्कि आप आधा किलोग्राम भी अगर जुपिटर के ऊपर उस पत्थर को 1 किलोग्राम बॉडी को उठाएंगे तो वहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी ज़मीन से, इसलिए कि जुपिटर का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, मल्टीपल टाइम्स बड़ा है ज़मीन के साइज़ से, तो इसके ऊपर भी डिपेंड कर लेता है। तो यहाँ पे सिंपल इतना सा है, इसमें सच कोई चीज़। एक चीज़ और यहाँ पे मेंशन किया उन्होंने, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का इस्तेमाल यहाँ पे उसने मेंशन किया यहाँ पे कि जो डैम्स होते हैं, हम डैम्स बनाते हैं और डैम्स में हम क्या करते हैं कि वाटर को स्टोर करते हैं। सपोज कर आपने ये डैम बना दिया, इस तरह की आपने एक वॉल जो है, ये एक सपोज कर आपने एक डैम बनाया हुआ इस तरह का डैम, ये हमें बहुत सारा पानी आप स्टोर कर लेते हैं, ये ठीक है, ये पानी आप स्टोर कर लेते हैं इस तरीके से। अब होता क्या है कि जैसे जैसे ये पानी स्टोर हो रहा होता है तो पानी की स्टोरेज की वजह ये हाइट बढ़ रही होती है, और हाइट बढ़ने की वजह से यहाँ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होती है। अब यहाँ पे अगर आपने इसके अंदर कोई वॉल छोड़ा हुआ है तो जैसे वॉल खोलेंगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ, ये बहुत प्रेशर के साथ ये पानी निकलता है, इसलिए कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। और जब ये पानी गिरता है, निकलता है, तो उससे क्या होता है, आगे जाके उससे टरबाइन चलाए जाते हैं, उससे बिजली पैदा की जाती है। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा ये कि आप ऊपर बहुत हाइट से उस पानी को गिराते हैं यूँ, और जब आप गिराएंगे पानी को तो बहुत ज़्यादा प्रेशर, जब वो पानी गिरेगा तो वो एनर्जी जो ग्रेविटेशनल एनर्जी होगी उससे फिर वो टरबाइन को चलाए जाते हैं। तो ये एक एग्जांपल उसने डैम का दिया हुआ है। कीवर्ड्स यहाँ पे गिवन है, काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी स्टोर ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। द एनर्जी स्टोर ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हो रही होती है ड्यू टू द मोशन ऑफ द बॉडी, वो आपके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो बड़ा उसका एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ अ बॉडी, आप सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, सो द एनर्जी स्टोर ऑफ एन ऑब्जेक्ट रेज्ड अप अगेंस्ट द एनर्जी स्टोर of an object raised up against the force of gravity. More generally, it is a distance between the particle or bodies. एक कार जा रही है ना स्पीड से, तो उसके ऊपर तो कोई टैंक नहीं बना हुआ कि उसके अंदर आपको नजर आ रहा है यार भाई जितने स्पीड से जा रहे तो उतने उसके ऊपर हाइट ज़्यादा है, बड़ा टैंक बन रहा है, बड़ा टैंक, और जैसे हाइट स्पीड कम होती है तो टैंक छोटा हो रहा होता है। वो कार वैसे ही होती है, लेकिन उस कार के अंदर एनर्जी स्टोर होती है। जो कार रुकी हुई कार वही है जो चल रही है, या जो रुकी हुई है, जो रुकी हुई है वही कार है, और जो चल रही है भी साइज वही है, सब कुछ वही है, कोई ऊपर से आपको एनर्जी नजर नहीं है। लेकिन उसके अंदर जो चलती हुई कार होती है उसके अंदर एनर्जी होती है, जब भी तो किसी चीज़ को टकराती है तो चीज़ टूट जाती है, कार कभी कबाड़ा हो जाता है, दीवार भी टूट जाती है, जिस चीज़ के साथ टकरा गई उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। हालांकि आपको नज़र नहीं आ रहा उस कार के अंदर एनर्जी है, लेकिन उसके मोशन की वजह से उसकी एनर्जी होती है, तो इसलिए स्टोर कहता है। जब आप बॉडी को सर्टन हाइट पे लेके जाते हैं तो आपको इसके ऊपर कोई टैंक तो नजर नहीं आता कि यार ये बॉडी है, देखो बहुत साइज बड़ा हो गया क्योंकि इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई। यार आपको ये नजर कि यार ये बॉडी नीचे आ रही है तो देखिए उसका साइज छोटा हो रहा है क्योंकि इसकी एनर्जी निकल रही है। ऐसा कुछ नहीं होता। जितना हाइट पे लेके जाएंगे तो एक्चुअली उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो रही होती है, वो कुछ ना कुछ करेगा। अगर आप उसको छोड़ेंगे तो अपना असर दिखाएगा, वो उसके अंदर वो एनर्जी स्टोर होती है। एक डैम जिसके अंदर पानी जमा हो जाता है, और जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, तो अगर वो डैम टूटने वाला होता है तो लोगों को नीचे बताया जाता है कि भाई आप अपनी आबादी को, लोगों को हिफाजती मकामात पे लेके जाएं, इसलिए कि डैम टूटने वाला है। अब डैम ने बताया नहीं कि मेरे अंदर एनर्जी है, लेकिन उसके देखने से अंदाज़ा होता है कि भाई डैम चूंकि हाइट बहुत ज़्यादा हो गई है, पानी बहुत सारा स्टोर हुआ है, अगर ये डैम टूटता है तो आगे जाके ज़ाहिर है सैलाब आएगा और उससे बहुत ज़्यादा तबाही हो सकती है। तो बॉडी के अंदर आपको एनर्जी नज़र नहीं आती, लेकिन उसके अंदर एनर्जी होती है। आप अगर भूख लगी है आपको, तो आपके अंदर एनर्जी नहीं है, आपको नज़र नहीं आता कि आपके अंदर एनर्जी नहीं है, लेकिन महसूस करते हैं। आप जब जूस पी लेते हैं तो आपको नज़र नहीं आता कि मेरे अंदर एनर्जी है, आपका साइज़ बड़ा नहीं होता कि आप कुछ ज़्यादा मोटे हो गए,
लेकिन आपके अंदर एनर्जी आ जाती है। तो एनर्जी की ऐसी चीज़ है जो कि नज़र नहीं आती लेकिन उसके अंदर होती है। तो चलती हुई कार वो एनर्जी स्टोर कर रही होती है, उसके अंदर एनर्जी होती है उसके मोशन की वजह से, ठीक है। तो इसलिए स्टोर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है।